नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड न्यूज लेकर आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। सबसे पहले बात कर लेते हैं विधानसभा बजट सत्र की, जिसका आज दूसरा दिन रहा और सुबह से ही हंगामेदार रहा, जहां सबसे पहले विपक्ष ने विधानसभा और उसके बाहर गन्ना मूल्य को लेकर जोरदार हंगामा किया तो कांग्रेस के विधायक विधानसभा के बाहर धरने पर बैठ गए। गन्ना किसानों की मांगों को लेकर कांग्रेस विधायकों ने प्रदर्शन किया और गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग की। साथ ही कांग्रेस विधायक वीरेंद्र कुमार ने सड़कों को गड्ढा मुक्त करने को लेकर सवाल किया। तो देखिए, सदन चल रहा है, सत्र की कार्रवाई, और उससे पहले गन्ना किसानों की मांगों को लेकर आज प्रदर्शन और उसी की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। बजट सत्र का दरअसल आज दूसरे दिन किस तरह से हंगामा देखने को मिला। गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाने को लेकर जो विपक्षी हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं और इसी तरह से पूरा सत्र जो है हंगामेदार रहा। कल भी हमने देखा शुरुआत से ही कांग्रेस के विधायक धरने प्रदर्शन पर बैठ गए थे और उसके बाद उन्हें कहा गया, उनसे गुजारिश की गई कि आप सदन पर जाएं। उसके बाद सदन की कार्रवाई शुरू हुई और आज दूसरे दिन भी कुछ ऐसी ही स्थितियां देखने को मिल रही हैं। गन्ना किसाने के मूल्य को लेकर, उनको बढ़ाने को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश विपक्ष कर रहा है और उसको लेकर लाभमंद भी होता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले हमने देखा कि कई मुद्दे, चाहे पेपर लीक से जुड़ा मुद्दा हो, अंकिता भंडारी हत्याकांड मुद्दा हो या किसानों से जुड़ा मुद्दा हो, उसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर आरोप लगा रहा है कि सरकार इस तरफ कोई काम नहीं कर रही है। इन मामलों को लेकर सरकार का रुख जो है वो सही नहीं है। अब ऐसे में गन्ना किसानों की मांगों को लेकर ये प्रदर्शन चल रहा है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। लगातार ये प्रदर्शन चलता रहा। सदन का आज दूसरा दिन, बजट सत्र जिसके आगाज के साथ ही अब क्या कुछ घटनाक्रम रहा है वो बताने के लिए हमारे साथ योगेश जुड़ चुके हैं। योगेश से तमाम जानकारी लेते हैं। योगेश, बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है और आज दूसरा दिन रहा। दूसरे दिन की अगर बात करें तो क्या कुछ देखने को मिला? तस्वीरें ये कह रही हैं कि काफी हंगामा हुआ, गन्ना समर्थन मूल्य को बढ़ाए जाने की मांग की गई और काफी हंगामे की तस्वीरें भी नजर आई। बिल्कुल, आपको बताना चाहते हैं कि आज सुबह से ही हंगामा शुरू हुआ। अभी फिलहाल अभी कुछ मिनट पहले ही जो है अब आज का जो दिन है वो समाप्त हो गया है। सदन जो है कल तक के लिए 11 बजे तक के लिए ही स्थगित हो गया, आपको बताना चाहेंगे। और अगर आज के दिन की बात करें तो आज का दिन काफी हंगामेदार रहा। विपक्ष ने सुबह पहले गन्ना समर्थन मूल्य को लेकर हंगामा किया, पर वो एक हिस्सा था विपक्ष के हंगामे का। उसके बाद सदन जब शुरू हुआ तो सदन शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। मामला कांग्रेस के एक विधायक से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस के विधायक का आदेश उनको लेकर जो है कि एसएसपी के साथ उनकी अभद्रता हुई थी, जिसके बाद उन्होंने जांच की बात कही थी। जांच सरकार ने करने के लिए एक सीओ को कह दिया और इसी चीज को लेकर कि एक एसएसपी की जांच सीओ कैसे कर सकता है, इसकी जांच जो है सही से की जानी चाहिए। इसको लेकर सुबह से लेकर शाम तक लगातार कांग्रेस आज हंगामा करती रही। हंगामा बहुत ज्यादा था और कई बार तो कांग्रेस के विधायक बेल में पहुंच गए। लगातार पेपरों को जो है वो रितु खंडूड़ी जो है विधानसभा अध्यक्ष, उनके ऊपर फेंकते रहे। इसके साथ ही वहां पर हंगामा करते रहे दिन भर। अगर पूरे दिन की बात करें तो 6 बार सदन आज पूरा स्थगित हुआ। ऐसा बहुत कम देखने के लिए मिलता है कि 6 बार बैक टू बैक जो है सदन स्थगित हो। आज 6 बार जो है सदन स्थगित हुआ, क्योंकि इतना योगेश, बिल्कुल इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। 6 बार जब आप बता रहे हैं कि सदन को स्थगित करने की, उसमें हंगामा होने की नौबत आ गई। अब ऐसे में कोई ऐसे अहम मुद्दे जिनको उठाया गया या सिर्फ और सिर्फ पूरा सदन हम देखें कि हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ नजर आया? बिल्कुल, आज के अगर दिन की जब बात करें तो एक तरफ जहां कांग्रेस हंगामा कर रही थी, कांग्रेस के विधायक, दूसरी तरफ पहले तो जो विधेयक भी पास हो गए, उसके बीच ही में अगर बात करें तो राज्यपाल के अभिभाषण पे जो है वो चर्चा भी हो गई, धन्यवाद भी उनका हुआ। एक तरफ ये सब चल रहा था, दूसरी तरफ जो है वहीं पे सदन के बीच में हंगामा जोरदार चल रहा था। यानी आज के दिन की बात करें तो पूरा दिन जो है वो हंगामेदारी रहा। लेकिन इतना जरूर है कि विधेयक इसके बीच में पास हो गए। इसके साथ ही अगर कहें
कहें तो राज्यपाल का जो अभिभाषण है उसका धन्यवाद प्रस्ताव भी जो वो भी हो गया, लेकिन इतना जरूर है कि हंगामेदार पूरा दिन। और जब अभी तुरंत जो अभी हम लोग ने बात की, जब कांग्रेस के जो विधायक हैं या फिर नेता प्रतिपक्ष से बात की, हमने कहा कि आपने पूरा दिन हंगामेदार रहा, सदन कार्रवाई कैसे होगी अगर ऐसे सदन में हंगामा होता है तो उन्होंने कहा कि हमने जो भी किया है वो सब संविधान के अनुरूप किया है, संविधान के अंदर किया है, कुछ भी संविधान के गलत नहीं है। जब हमारे एक विधायक के साथ ऐसा होता है, हमारे विधायक की जो है बात को नहीं सुना जाता है, सरकार हमारी बात को नहीं सुन रही है, तो हमने किसी ना किसी तरह से तो अपनी बात रखनी ही है। ये सीधी बात जो है वो नेता प्रतिपक्ष जो यशपाल आर्य उन्होंने रखा, जिसके साथ ही वरिष्ठ विधायक जो है प्रीतम सिंह, उन्होंने भी यही कहा कि हमने जो कुछ किया वो संविधान के अंदर किया और हमारे विधायक के साथ जो कुछ हुआ है वो सही नहीं हुआ है। और इसीलिए आज जो है हम ऋतु खंडूरी से, यानी कि जो विधानसभा अध्यक्ष, पूरा बजट सत्र रहने वाला है उसमें राजनीतिक गतिरोध ऐसे ही बना रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो उत्तराखंड में बजट सत्र का आगाज सोमवार से ही हो चुका है। सोमवार को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने 16 पन्नों का अभिभाषण पढ़ते हुए धामी सरकार के भावी विकास का विजन रखा था, लेकिन विपक्ष महंगाई, भ्रष्टाचार और किसानों आदि के मुद्दे को लेकर लगातार सरकार पर हावी है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने सदन में फिर से हंगामा किया। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से खास बातचीत की। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। विपक्ष ने आज सदन के अंदर हंगामा किया और उसके बाद उन्हें निष्कासित कर दिया गया। मंत्री जी हैं हमारे साथ, उन्हीं से जानते हैं कि क्या कुछ अंदर हुआ। सर, ऐसा क्यों हो गया कि निष्कासित करना पड़ा जो है विपक्ष के विधायकों को? देखिए, एक विशेषाधिकार हनन का मामला जो जसपुर के विधायक माननीय आदेश जी चौहान द्वारा लाया गया था, जिसकी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जांच कराई और उस जांच की रिपोर्ट को विधानसभा अध्यक्ष जी पढ़ रही थी। अगर आपको उसमें कोई आपत्ति थी, आपने कोई रिएक्शन करना था, तो पहले आप पूरी बात सुन लेते, तो उस पर रिएक्ट करते। बीच में व्यवधान करना, धक्का मुक्की करना, मेज पे चढ़ जाना, पीठ की ओर जाना, ये पीठ का भी जो है अवमानना है और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। विपक्ष के साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि जो हाउस होता है बेसिकली विपक्ष का होता है, उसका फायदा उनको मिलता है। वे सवाल करते हैं, मंत्री लोग उसका जवाब देते हैं। मैं चाहूंगा आगे इसमें सहयोग करें और हाउस को चलने दें। सर, एक सवाल ये है कि ऐसा नहीं लगता है कि विपक्ष पहले ही सोच के आ जाता है कि हमें हंगामा करना है? देखिए, वो उसी मानसिकता से आए थे कि हम हाउस को डिस्टर्ब करेंगे, जो कि लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। कैबिनेट मंत्री, जिस तरह से अगर बात करें कि अंदर हुआ है, निष्कासित कर दिया गया है आज के लिए जितने भी कांग्रेस के विधायक है, उसमें वो बता रहे हैं कि ये सब परंपरा ठीक नहीं है। और अभी हम बात करेंगे जो कांग्रेस के भी विधायक कि आखिर क्या कुछ ऐसा हुआ है, लेकिन इतना जरूर है कि कल कांग्रेस के विधायकों ने जो है वो सदन के बाहर और अंदर दोनों तरफ हंगामा किया और आज जिस तरह से उन्होंने हंगामा किया उसके बाद उन्हें एक दिन के लिए निष्कासित कर दिया गया है। मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ योगेश सेमवाल, एपीएन न्यूज, गैरसैंण। तो इसी के साथ हमारे संवाददाता ने कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा से भी खास बातचीत की। धामी सरकार 15 मार्च को वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश करेगी, लेकिन विपक्ष ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रखा है। विपक्ष के हंगामे और आरोपों पर सौरभ बहुगुणा ने क्या कुछ कहा, आपको सुना देते हैं। कांग्रेस के विधायकों ने पहले दिन बजट सत्र के हंगामा किया, वो सदन के अंदर सदन के बाहर हंगामा किया। आज दूसरा दिन था और दूसरे दिन भी उन्होंने हंगामा किया, जिसके बाद एक दिन के लिए सभी विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया है। हमारे साथ सौरभ बहुगुणा जी हैं। सर, ऐसा हुआ क्या आखिर अंदर जो है सस्पेंड ही कर दिया गया विधायकों को एक दिन के लिए? देखिए, बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुखद घटना है कि कल भी हमने देखा कि किस तरीके से राष्ट्रपति हमारे गवर्नर साहब के अभिभाषण पर किस तरीके से गो बैक के नारे लगाए गए। देखिए, सदन जो है परंपराओं से चला है, सदन जो है विपक्ष और पक्ष के साथ चलाया जाता है। और कल भी विपक्ष ने जो किया, अंग्रेजों के टाइम पे नारे लगे थे साइमन गो बैक, और कल हमारे माननीय गवर्नर साहब के लिए वो नारे लगे गो बैक। उसके बाद आज आप देखिए कि आदेश चौहान जी का कोई प्रश्न था, उस पर सरकार का वक्तव्य आया और पीठ की तरफ से अपना आदेश सुनाया गया। अगर आप आदेश से संतुष्ट नहीं थे तो बहुत तरीके होते हैं अपना विरोध जताने के, लेकिन इस तरीके से बदतमीजी करना कि आप एक महिला अध्यक्ष के सामने आप टेबल पे चढ़ गए और आप उनके साथ अभद्रता से बात कर रहे हैं और आप वहाँ पर चिल्ला रहे हैं उनके मुंह पर, ये बहुत ही दुखद है, निंदनीय है। और मैं एकदम सहमत हूं, अगर उनको एक दिन के लिए सस्पेंड किया गया है तो मैं माननीय अध्यक्ष जी के इस फैसले से एकदम सहमत हूं। आपको ऐसा नहीं लगता है कि जैसे पहले से ही ये सोच के आए हैं कि हम हंगामा करना है? देखिए, विपक्ष जो है मुद्दा विहीन है।
और सिर्फ हेडलाइंस बनने की कोशिश कर रहा है कि उत्तराखंड में हम हर दिन अखबार के हेडलाइंस बन जाएं। और उत्तराखंड की जनता बहुत अक्लमंद है, उत्तराखंड की जनता बहुत शिक्षित है, वो जानती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छा काम कर रही, तभी दूसरी बार चुना गया है और विपक्ष में कांग्रेस को बैठाया गया है। लेकिन मैं विपक्षी मित्रों से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूं कि आप जनहित के मुद्दे उठाइए, आप ज्वलंत मुद्दे उठाइए, सरकार आपके सवाल जवाब भी देगी, सरकार उसका निराकरण भी करेगी, लेकिन इस तरीके से बदतमीजी सदन में नहीं होनी चाहिए। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा जी, जिन्होंने बताया कि आखिर क्यों जो विधायक है कांग्रेस के उनको एक दिन के लिए सस्पेंड किया गया है, क्योंकि विधायकों को एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है और फिलहाल जो है विधायक अभी अंदर ही हैं, वो बाहर भी नहीं आए हैं। जैसे वो आए उनसे हम बात करेंगे, लेकिन सरकार की तरफ से सभी मंत्री एक ही स्वर में यही बात कर रहे हैं कि हम पूरी तरह से तैयार हैं और विपक्ष जो है वो सिर्फ हंगामा ना करे। मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में योगेश सेमवाल, एपीएन न्यूज, गैरसैंण। तो वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विपक्ष से हंगामा न करने का आग्रह किया। बावजूद इसके विपक्ष लगातार हंगामा करता नजर आया। विपक्ष के हंगामे को लेकर संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा और विपक्ष के हंगामे के बाद कई बार सदन को स्थगित भी किया गया। लगभग 6 बार जो है सदन को स्थगित किया गया और इतनी सारी जो स्थिति जो ये पैदा हो गई, उसमें बात करने के लिए हमारे साथ वित्त मंत्री हैं, उनसे बात करते हैं। सर, सुबह सदन के बाहर हंगामा शुरू किया और अभी तक लगातार हंगामा विपक्ष कर रही है, इस चीज को आप पूरा किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस का रवैया जब से सत्र चला है तब से नकारात्मक है। कल हमारे माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण प्रारंभ होता है, आप तख्तियां लेके महल में जाते हैं, गो बैक राज्यपाल के नारे लगाते हैं। एक फौजी अफसर, एक अल्पसंख्यक व्यक्ति के खिलाफ आपका आचरण इस प्रकार से है और उसके बाद एक राज्यपाल आपको हाथ जोड़ के कहे कि आप सदन की कार्रवाई चलने दें, कम से कम ये स्टेंजा तो सुन लें, इससे दुखद और क्या होगा। उसके बाद भी इन्होंने अनसुना किया। आज कार्रवाई प्रारंभ होती है जब हमारे विशेषाधिकारी के एक मद पे माननीय अध्यक्ष जी द्वारा और विनिश्चय देने की बारी आई, जब देने लगे आप वैल में आते हैं, हल्ला करते हैं, गाली गलौज करते हैं, मेज तोड़ते हैं, मेज पे चढ़ जाते हैं, कागज के गोले फेंकते हैं। आखिर ऐसा रवैया तो बहुत ही दुखद है। उत्तराखंड के इतिहास में इसे काला दिन के रूप में मैं देखता हूं। और उसके बाद जब सस्पेंशन की कार्रवाई की जाती है, मेरे द्वारा फिर भी इनके साथ 40 मिनट तक इनके साथ बैठ के आग्रह किया गया कि आप आइए, सस्पेंशन की कार्रवाई हम खत्म करने के लिए माननीय अध्यक्ष जी को आग्रह करते हैं संसदीय कार्य मंत्री के रूप में। उसको भी इन्होंने स्वीकार नहीं किया। 3 बजे शुरू होती है कार्रवाई, फिर आप हल्ला करते हैं, फिर आप उसमें गाली गलौज तक करते हैं। एक महिला जो अध्यक्ष पीठ पे बैठी है उसको आप गाली दे रहे हैं, माँ बहन की गाली दे रहे हैं। अब बताइए कैसे बर्दाश्त इसका उत्तराखंड की जनता कैसे करेगी, कैसे हम लोग बर्दाश्त करें। उसके बाद भी हमने फिर इनको जब सदन स्थगित हुआ, माननीय अध्यक्ष जी ने बुलाया, बातचीत की, उसके बाद भी अपनी हठधर्मिता की नहीं चलने देना सदन। संसदीय कार्य मंत्री जिस तरह से उन्होंने बताया कि 40 मिनट विपक्ष के जो विधायक थे उनसे बातचीत की, सुबह से लेकर जब से 11 बजे से सदन शुरू हुआ है अभी तक लगातार विपक्ष के विधायक हंगामा सदन के अंदर कर रहे हैं। अभी भी वहीं पे नारेबाजी की जा रही है, पेपर फेंके जा रहे हैं और जिस तरह से सदन आगे बढ़ रहा है, उम्मीद ये दिख रही है कि फिलहाल जो है कांग्रेस के विधायक शांत होने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ मैं योगेश सेमवाल, एपीएन न्यूज, गैरसैंण। तो वहीं विधानसभा के अंदर किए गए हंगामे को लेकर कांग्रेस विधायक सुमित हृदेश ने जानकारी देते हुए कहा कि हमें सस्पेंड कर दिया गया, जिसका हम स्वागत करते हैं। अगर सच की लड़ाई के लिए हमें सस्पेंड किया जा रहा है तो हम इसके लिए तैयार हैं। सस्पेंड करें, स्वागत है सस्पेंशन का। ऐसा सस्पेंशन अगर सच की लड़ाई के लिए हमें मिल रहा है तो हम बधाई देते हैं पीठ को, और पीठ को और सरकार को, दोनों को बधाई देते हैं। मिली भगत से आप चाहते ही नहीं है कि सत्र चले। एक पीठ एक न्यूट्रल स्थान है, एक ऐसा स्थान है जहां संरक्षण मिलता है सारे सम्मानित विधायकों को जो कि अपने क्षेत्रों के जनप्रतिनिधि हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है पीठ सरकार का माउथपीस बन चुकी है। झूठी वहां पे सूचना दी जा रही है आदेश चौहान जी के संदर्भ में। आदेश चौहान जी के घर में घुस के सटोरिये उनके साथ मारपीट करते हैं और सटोरियों पे भी वही धारा लगाई जाती है, आदेश चौहान जी पे भी वही धारा लगाई जाती है। फिर झूठी उसमें दूसरी बात ये थी कि 6 साल से उसमें लिखा गया कि गनर सेम है, 5 गनर बदले उन्होंने 6 साल में। तो ये अगर पीठ में ही झूठा अगर सब जो बातें हैं वो पहुंचाई जाएंगी और पीठ उन्हें एक्नॉलेज करेगी, उन्हें मानेगी और उनको पढ़ के सुनाएगी, तो पीठ क्या करना चाहती है। और नेता प्रतिपक्ष कौन से सदन की कार्रवाई है, कौन सा पार्लियामेंट है जहां पे नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन को कोई रोक सकता है बोलने से।
वो अनगिनत समय के लिए जब तक चाहे बोल सकते हैं और किसी विषय पे बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा। तो हम विरोध करते हैं। पहली बारी इतने सदन की कार्रवाई मैंने व्यक्तिगत तौर से बचपन से देखी है, मैंने उत्तर प्रदेश से लेके यहाँ तक ऐसी कार्रवाई नहीं देखी। और इतना बड़ा अन्याय घोर जो हो रहा है साफ दिखाता है सरकार फेल हो चुकी है। सरकार नहीं चाहती कि सदन की कार्रवाई चले, ताकि जो प्रश्न विपक्ष उनसे पूछना चाह रही है उनके जवाब उन्हें ना देने। विपक्ष के विधायकों ने सदन के अंदर जमकर हंगामा किया, जिसके बाद कांग्रेस के 3 विधायकों को एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। वहीं विधायकों पर हुई कार्रवाई को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी बयान देती दिखी। खंडूरी ने कहा कि जिस मामले को लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा था वो कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में उस मामले पर सदन में कैसे चर्चा करा सकते हैं? देखिए, आई थिंक आप सब लोगों ने देखा भी होगा आज जो अवहेलना का इन्होंने वो किया था, उस पर निर्णय आया था, सरकार के माध्यम से निर्णय आया था और सब कुछ न्यायालय में चल रहा है। केस को न्यायालय भेज दिया गया है और उसमें बहुत ज्यादा मेरा कुछ भी कहना सही नहीं था। और जिस तरह से जो मुझे रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट को मैं पढ़ रही थी और सभी विधायक उग्र हो गए। आपको सदन की गरिमा रखनी चाहिए, कल भी नहीं रखी गई गवर्नर साहब के सामने और आज भी इस तरह का व्यवहार बिल्कुल अनुचित है। आप बातचीत कर सकते थे, आप मुझसे अलग से आके बातचीत कर सकते थे, लेकिन इस तरह का उग्र व्यवहार क्या प्रदर्शित वो करना चाह रहे थे, क्या दिखाना चाह रहे थे, मुझे नहीं पता है। टेबल तोड़ा गया, आपने हमारी जो रूल बुक है उसको फाड़ा गया, आप टेबल पे चढ़े, आप अध्यक्ष की कुर्सी टेबल पर कूदने को तैयार हैं, हर तरह की भाषा वहां इस्तेमाल हो रही है। तो इस तरह की चीजें सदन में नहीं होनी चाहिए। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि इतने वरिष्ठ विधायक भी इस तरह का वहां पे व्यवहार कर रहे थे और रुके नहीं, ना ही उन्होंने रोकने का प्रयास किया। आप अध्यक्ष की गरिमा नहीं रख रहे थे, तो मुझे बहुत दुख है, लेकिन एक डिसिप्लिन के तौर पे होना चाहिए। इस तरह की चीज नहीं बर्दाश्त की जाएगी। तो वहीं बजट सत्र के दूसरे दिन स्थानीय महिलाएं भी बजट सत्र की कार्रवाई देखने सदन में पहुंची। सदन की कार्रवाई महिलाएं स्थानीय वेशभूषा में पहुंची। अनुभव साझा करते हुए महिलाओं ने कहा कि ये जो भूमि है जिस पर विधानसभा भवन बना है वो कभी उनकी भूमि हुआ करती थी। आज हमें खुशी है कि यहाँ विधानसभा भवन बना हुआ है। हमने आज कार्रवाई देखी जो कि हमारे जीवन का बहुत अनोखा अनुभव रहा। भराड़ी सैंड, हम ग्राम परवाड़ी भराड़ी सैंड से आए हैं, विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं। ये विधानसभा हमारी भूमि में बना है, ग्राम परवाड़ी की भूमि में। और आज यहाँ बजट सत्र है, उसमें हम यहाँ कैबिनेट बैठक में आमंत्रित हुए हैं। यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लगा। आज हम विधानसभा भराड़ी सैंड में आए हुए हैं और इससे पहले हमने कभी ऐसा देखा नहीं था। यहाँ तो हम आए थे, लेकिन हमने ऐसा विधानसभा सत्र जो चल रहा है अंदर, वो जो कार्रवाई चल रही वो हमें कभी देखने का मौका नहीं मिला था। तो धन्यवाद करना चाहेंगे हम विधानसभा अध्यक्षा मैडम जी का कि जिन्होंने लोकल क्षेत्र की महिलाओं को भी ये मौका दिया है, और अपने खंड विकास अधिकारी जी का भी, अपने विकास खंड के अधिकारियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। उन्होंने भी हमें ये अवसर यहाँ तक पहुँचाने का मिला है। हमें तो हम बहुत उत्साहित है सर, और ये कार्रवाई जो हमें देखने को मिली शायद ये मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी था, लेकिन आज बहुत अच्छा लगा देखकर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बात द्वाराहाट की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। बता दें कि महेंद्र भट्ट पहली बार प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद द्वाराहाट पहुंचे थे। महेंद्र भट्ट ने बूथ सशक्तिकरण अभियान कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भट्ट ने कहा कि कार्यकर्ता हमारी रीढ़ है, कार्यकर्ता के प्रयासों से ही भाजपा आगे बढ़ती है। प्रदेश के हर जिले में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमितर भुल्लर बागेश्वर पहुंचे। बागेश्वर पहुंचकर यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष गोकुल सिंह परिहार और अन्य कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। बागेश्वर पहुंचे भुल्लर ने कहा कि प्रदेश में भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच कराने और प्रदेश में निष्पक्ष परीक्षा की मांग को ताकत देने के लिए प्रदेश के हर जिले का भ्रमण किया जा रहा है। प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री सीबीआई जांच से भाग रहे हैं। मुख्यमंत्री को प्रदेश के हर जिले में कांग्रेस की ओर से काले झंडे दिखाने का ऐलान भी किया गया। प्रदेश सरकार जनहित के मुद्दों से भटककर कुछ लोगों की सेवा करने में व्यस्त है।
देहरादून के एसजीआर मेडिकल कॉलेज में छात्रों का फीस बढ़ोतरी को लेकर प्रदर्शन चल रहा है। छात्र बढ़ाई गई फीस को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। दरअसल मेडिकल कॉलेज में 2018 बैच के छात्रों की फीस उस वक्त निर्धारित नहीं की गई थी, क्योंकि इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना था। उस समय 5 लाख फीस के साथ एडमिशन कराए गए थे, लेकिन अब कॉलेज प्रशासन का कहना है कि शुल्क निर्धारित कर दिया गया है। कॉलेज प्रशासन कोर्ट के आदेश का हवाला देकर छात्रों से बढ़ी हुई फीस देने की बात कह रहा है। वहीं छात्रों का कहना है कि वो इतनी ज्यादा फीस देने में असमर्थ है। छात्रों का कहना है कि इससे पहले कॉलेज प्रशासन ने 5 लाख फीस बताई थी, लेकिन अब हर छात्र से 13-13 लाख रुपए लेने की बात की जा रही है। हल्द्वानी के चोरगलिया थाना पुलिस, एसओजी और वन विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए गुलदार की खाल के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। एसएसपी पंकज भट्ट ने खुलासा करते हुए बताया कि चोरगलिया में चेकिंग के दौरान 24 वर्षीय युवक के पास से गुलदार की खाल बरामद हुई। पकड़े गए तस्कर ने पूछताछ में बताया कि उसने मांस में जहर मिलाकर गुलदार को पहले मौत के घाट उतारा और उसके बाद उसके दांत बेच दिए और अब गुलदार की खाल बेचने के लिए वो सूरत जा रहा था। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर बनाई गई रील इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, जिसमें 2 युवतियां फिल्मी गाने पर डांस करती नजर आ रही है, जिसे लेकर जहां साधु संतों और तीर्थ पुरोहितों में खास आक्रोश दिखा, तो वहीं पुलिस भी अब इन दोनों युवतियों की तलाश कर रही है। साधु संतों की सर्वोच्च संस्था अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी का कहना है कि हर की पौड़ी जैसे पवित्र स्थान पर इस तरह के फिल्मी गानों पर रील बनाए जाने से यहाँ की गरिमा को ठेस पहुंची है। रामनगर में कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत, आईजी कुमाऊं नीलेश आनंद भड़ने और जिलाधिकारी धीरज ग्वारियाल ने आगामी G20 की बैठक को लेकर तैयारियों का जायजा लिया। अधिकारियों को निर्देशित भी किया। बता दें कि आगामी 28 से 30 मार्च तक रामनगर के डिकली क्षेत्र में होने वाली G20 बैठक को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ जुटा हुआ है। आयुक्त दीपक रावत ने बताया कि निरीक्षण के दौरान कुछ क्षेत्रों में सड़क पर अतिक्रमण पाया गया, जिसको लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। चलिए, इसी के साथ उत्तराखंड न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।